हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं आचार्य धर्मेंद्र मिश्र किंकर जी आपके सम्मुख भगवान शिव के शिवलिंग पूजन के बारे में, शिवलिंग की कथा, कहाँ से रुद्राभिषेक का प्रारंभ हुआ और इसकी आपको श्रवण कराना चाहता हूँ। आप सभी भक्त ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करें। शिवलिंग के पूजन के प्रारंभ होने के संबंध में एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा, यानी उनको स्थान नहीं दिया था, तो क्रोधित होकर माता सती ने दक्ष के यज्ञ मंडप में ही योग अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को जला करके प्राण त्याग दिया। जब उनके प्राण त्यागने की कथा को भगवान शिव ने सुना तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वो दिगंबर रूप में अर्थात नग्न अवस्था में संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण करने लगे। वह एक दिन नग्न अवस्था में ही ब्राह्मणों की बस्ती में पहुंच गए। शिव जी के नग्न स्वरूप को देखकर ब्राह्मणों की स्त्रियां उन पर मोहित होने लगी। स्त्रियों की मोहावस्था को देखकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव को शाप दे दिया कि आप इनका शिवलिंग, जो भगवान शिव जी का लिंग है, इनका लिंग इनके शरीर से अलग हो जाए, भूमि पर गिर जाए। ब्राह्मणों के शाप के कारण शिव जी का लिंग उनके शरीर से अलग होकर गिर गया, जिससे तीनों लोक में भारी उत्पात होने लगा। समस्त देव ऋषि मुनि व्याकुल होने लगे। सब देवता ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए और देवताओं ऋषियों मुनियों को लेकर ब्रह्मा जी भी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा ने शिव जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान शिव, आप अपने लिंग को पुनः धारण करें, अन्यथा तीनों लोग तो नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की ऐसी जब प्रार्थना भगवान शिव ने सुना तो कहने लगे कि यदि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अपना लिंग पुनः धारण करूं, तो आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजन अर्चन वंदन करना प्रारंभ कर दें, अन्यथा मैं ऐसे नहीं धारण करूंगा। तो शिव जी की बात को सुन करके ब्रह्मा जी ने सबसे प्रार्थना किया कि आप सभी भगवान शिव जी के लिंग को पूजें और उनकी अर्चना करें। तो सबसे पहले भगवान शिव जी के लिंग का पूजन सोने का लिंग बना करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पूजन किया। उसके बाद देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अनेक द्रव्यों के शिवलिंग बना करके पूजन किया। उसी दिन से शिवलिंग के पूजन का प्रारंभ हुआ। जो मनुष्य किसी तीर्थ में उस तीर्थ की मृत्तिका यानी मिट्टी से शिवलिंग बना करके उनका पूजन करता है, वह शिवस्वरूप हो जाता है, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तीर्थ में मिट्टी, भस्म, गोबर अथवा बालू का शिवलिंग बनाकर एक बार भी उसका सविध पूजन करता है, वो 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवलिंग का सविध पूजन करने से मनुष्य को संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, धान्य की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, सद्बुद्धि की प्राप्ति, दीर्घायु की प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति, अर्थात कोई ऐसा कार्य नहीं है जगत में जो भगवान के शिवलिंग के पूजन करने से न हो जाए, अर्थात भावी मेट सकें पुरारी। जो आपके भाग्य में नहीं है उसको भी भगवान शिव आपको देने में सर्वसमर्थ हैं।
तो इसलिए उसी दिन से शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। सभी लोग पूजन करने लगे। जिस स्थान पर शिवलिंग का पूजन होता है वो तीर्थ न होने पर भी तीर्थ बन जाता है। जिस स्थान पर सर्वदा शिवलिंग का पूजन होता है उस स्थान पर जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वो शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शिव 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 भगवान शिव का निरंतर जाप करता रहता है वह परम पवित्र और परम श्रेष्ठ हो जाता है और वो परम पद को भी प्राप्त कर लेता है। वो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव शब्द के उच्चारण मात्र से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। अतः जो मनुष्य शिव का उच्चारण करते हुए प्राण को त्यागता है वह अपने करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण। अतः जिसकी जिह्वा पर निरंतर कल्याणप्रद शिव का नाम जब चलता रहता है उसका बाह्य एवं आभ्यंतर शुद्ध हो जाता है। वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। तारकं ब्रह्म परमं शिव इत्यक्षरद्वयं नई तस्मात् परम किंचित तारकं ब्रह्म सर्वथा। शिव ये दो अक्षरों वाला जो नाम है वो पर ब्रह्म एवं तारक है। इससे भिन्न और कोई दूसरा तारक ब्रह्म नहीं है। अर्थात भगवान शिव के नाम का उच्चारण स्मरण और जप तप करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। बस केवल श्रद्धा से भक्ति से हमको भगवान शिव का नाम स्मरण करना है, पूजन करना है, अर्चन करना है, वंदन करना है, जैसी हमारी रुचि बन सके। इसलिए शिवलिंग का पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि मैंने आपको कथा को श्रवण कराया। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे और अच्छे अच्छे धार्मिक वीडियो को देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।